अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। आज के लेसन में हमारा टॉपिक है कॉर्ड्स एंड आर्क्स ऑफ सर्कल्स। ये फेडरल, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड की क्लास 10th में चैप्टर 11 कॉर्ड्स एंड आर्क्स का टॉपिक है। इस लेसन के बाद स्टूडेंट्स आर्क्स और कॉर्ड्स की कंग्रेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे। आज के मैथमेटिक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। अगर हमें एक ही सर्कल की दो आर्क्स गिवन हो जो कि आपस में कॉन्ग्रेंट हो, जैसे मैं कहता हूँ जी मेरे पास एक ही सर्कल है, ठीक, और मैं इसकी एक आर्क सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर जो कि पार्ट ऑफ सर्कल है, फर्ज करें पी से लेकर क्यू तक, और इसी तरह इसी सर्कल में मैं एक और आर्क जो है वो सिलेक्ट करता हूँ ए से लेकर बी तक। तो अगर ये दोनों आर्क्स बराबर हैं तो फिर जो इनको मिलाने से, इनके एंड पॉइंट्स को मिलाने से कॉर्ड्स बनती हैं वो भी आपस में बराबर होंगी। बेसिकली ये हमारा थ्योरम है। अब हम इसी बात को इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास चले एक सर्कल ना हो, हम कहते हैं जी दो सर्कल हैं लेकिन दोनों फिर कॉन्ग्रेंट हों, ठीक, तो मैं एक और सर्कल भी यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ साथ ही। अब ये हमारे पास दो सर्कल्स हैं लेकिन आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। तो अब हम यूँ कहते हैं कि फ़र्ज़ करें इस सर्कल का सेंटर जो है वो ए है और इस सर्कल का सेंटर जो है ये बी है। और कॉन्ग्रेंट सर्कल्स बेसिकली वो होते हैं जिनके डायमीटर्स क्या हों जी, कॉन्ग्रेंट हो, या फिर हम यूँ सिंपल वर्ड में कह सकते हैं इनके रेडियाई जो हैं आपस में एक जैसे हों, बराबर हों उनकी मेजरमेंट। अब हम यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं जी पी, और एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर क्यू। अब ये जो भी हमारे पास आर्क है इसकी जो भी मेजरमेंट है, हम जब बी सर्कल की बात करते हैं तो हम कहीं भी एक पॉइंट ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर कोई एम पॉइंट ले लें और यहाँ पर कोई एन पॉइंट, लेकिन इतना ही फासला होगा आर्क्स के हवाले से जितना कि पी क्यू आर्क है। तो मैं कहता हूँ कि एम एन ये हमारे पास एन पॉइंट आ रहा है और ये आर्क्स जो है आपस में बराबर हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक कॉन्ग्रेंट का सिंबल शो कर रहा हूँ आर्क्स के लिए। अब जो रिजल्ट हमने प्रूव करना है इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि हमें याद रहे, हम उस पर फोकस कर सकें जी कि हमने पी क्यू जो हमारे पास कॉर्ड है इसको शो करना है कि ये बराबर है किसके जी, एम एन कॉर्ड के, इस तरह से मेजरमेंट में बराबर और ज्योमेट्रिकली कॉन्ग्रेंट। चलें इन कॉर्ड्स को मैं ड्रॉ भी करके बता देता हूँ कि ये वो कॉर्ड्स हैं। एक कॉर्ड ये आ रही है हमारे पास, बल्कि थोड़ा और प्रॉपर बनाते हैं, यहाँ पर लाइन थोड़ी सी इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं कि ये स्ट्रेट बने ये, और इसी तरह यहाँ भी अगर हम देखें तो हमारे पास एम एन ये कॉर्ड बन रही है। तो थोड़ा सा और ठीक करते हैं, एम एन कॉर्ड ये हमारे पास आ रही है। अब ये रिज़ल्ट हमने प्रूव करना है और गिवन जैसे कि मैंने बताया आपको कि हमारे पास जो आर्क्स हैं ये आपस में बराबर हैं, तो इनको भी लिख लेता हूँ कि पी क्यू जो हमारे पास आर्क है ये कॉन्ग्रेंट है जी हमारे पास जो एम एन आर्क है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि ये मैंने जो आर्क ड्रॉ किया ये एक माइनर आर्क है, यानी सेमी सर्कल भी हो सकता है और ये मेजर आर्क भी हो सकती है, ठीक, यानी ये रिजल्ट सेम दोनों केसेस में होल्ड करेगा। अब हम क्या करते हैं, इस प्रूफ को, जो बात हमने प्रूव करनी है इसको कैसे हम अब प्रूव करें, इसके लिए मैं ये करता हूँ कि अगर मैं पी पॉइंट को जो कि इस आर्क का एंड पॉइंट है इसको अगर मैं सेंटर ऑफ द सर्कल से ज्वाइन कर लेता हूँ जो कि ये डिस्टेंस फिर रेडियस के इक्वल होगा, और इसी तरह मैं ए पॉइंट को भी अगर क्यू से ज्वाइन कर लूँ जो कि रेडियस के इक्वल होगा, तो मेरे पास एक ट्राइंगल बन जाएगी जिसमें कि ए वर्टेक्स पे एक एंगल बन रहा है जिसे मैं कहता हूँ कि ये थीटा 1 है। इसी तरह हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो एम पॉइंट है इस सर्कल के लिए जो कि आर्क का एंड पॉइंट भी है, अगर मैं इसको बी पॉइंट से ज्वाइन कर लूँ और इस तरह एम जो मेरे पास एन पॉइंट है इसको मैं बी पॉइंट से ज्वाइन कर लूँ, तो मेरे पास अब जो यहाँ पे एंगल बनेगा इसको मैं कह देता हूँ कि ये थीटा 2 है जो कि थीटा 1 के बराबर होगा। अब ये क्यों बराबर होगा, इसका रीज़न ये है कि जैसे मैंने कहा कि अगर एक ही सर्कल में मैं दो कॉन्ग्रेंट जब आर्क्स ले लेता हूँ, यानी मेरी
पी क्यू आर्क और एम एन आर्क को इंसिडेंट हो जाए, तो आप खुद देखेंगे कि जो एंगल बन रहा होगा वो सेंट्रल एंगल सेम ही बन रहा होगा, क्योंकि जब रेडियल सेगमेंट्स के साथ कोइंसिडेंट हो जाएंगी, पॉइंट्स आपस में कोइंसाइड कर जाएंगे, तो फिर एंगल भी कोइंसाइड कर जाएंगे। तो यहाँ पर फिर हम ये बात श्योर कह सकते हैं कि यही बात, चूँकि सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास फिर थीटा 1 एंगल जो है ये इक्वल टू है थीटा 2 एंगल के, जो कि सेंट्रल एंगल ऑफ द टू जो हमारे पास आर्क्स हैं। अब हम ये बात करते हैं कि जब हम, चूँकि हमने ये रिजल्ट प्रूव करना है पी क्यू को साइड को एम एन साइड के ट्रायंगल के हवाले से कॉन्ग्रुएंट शो करना है, तो हम ये देख रहे हैं कि जो ए से लेकर पी साइड है इसकी मेजरमेंट रेडियस के इक्वल है, और बी से लेकर एम साइड इसकी मेजरमेंट भी रेडियस के इक्वल है, जो कि बराबर है दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से। और इसी तरह फिर ए से क्यू और बी से एन ये भी आपस में क्या जी कॉन्ग्रुएंट है। तो इस तरह हम यूं कह सकते हैं कि ये हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है जी कॉन्ग्रुएंट है। और किस पोस्टुलेट की बेस पर? साइड पोस्टुलेट की बेस पर ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं जी कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं लिखूंगा ट्राइंगल पी ए क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एम बी एन। जब हमने बात इस तरह से शो कर ली तो ये बात हम जानते हैं कि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो हर करस्पॉन्डिंग साइड और हर करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं जी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो फिर हमारे पास जो पी क्यू साइड आ रही है इस ट्राइंगल की, इसके करस्पॉन्डिंग जो इस ट्राइंगल में एम एन साइड आ रही है, ये आपस में करस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉन्ग्रुएंट है। तो फिर जो रिजल्ट हमने प्रूव करना था कि पी क्यू कॉर्ड इज कॉन्ग्रुएंट टू एम एन कॉर्ड, ये यहाँ पर प्रूव हो जाता है। अगर एक ही सर्कल की दो कॉर्ड्स जो कि आपस में बराबर हो हम ड्रॉ करें तो हम ये देखेंगे कि जो उन कॉर्ड्स के एंड पॉइंट्स को मिलाने से जो आर्क्स बनती हैं वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। यानी मैं ये कहता हूँ कि अगर फर्ज करें मेरे पास सर्कल के ये दो पॉइंट्स हैं पी और क्यू, और मैं इनको ज्वाइन करता हूँ तो ये मेरे पास एक कॉर्ड बन रही है जी पी क्यू कॉर्ड। ठीक, चलें इसको थोड़ा सा और प्रॉपर बनाते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास है जी पी क्यू कॉर्ड। और इसी तरह अगर मैं यूँ करता हूँ कि मेरे पास एक पॉइंट है यहाँ पर ए और यहाँ पे कहीं पे हमारे पास है पॉइंट बी, चलें यहाँ पे ले लेते हैं, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है जिसको मैं कॉर्ड कह रहा हूँ ये आपस में बराबर है। तो हम ये देख रहे हैं कि अब इनसे टू टाइप्स की जो है हमारे पास आर्क्स बन रही हैं, एक मेजर और एक माइनर। यानी अगर मैं पी क्यू इस आर्क की बात करता हूँ तो इधर हमारे पास जो ए बी आर्क है वो ये है, तो फिर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी, यानी ये बात हमने यहाँ पे प्रूव करनी है। और अगर मैं इस तरह से आता हूँ कि मैं पी यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ एस क्यू, इसकी बात करता हूँ तो ये एक मेजर आर्क है, और फिर इसके साथ यानी यहाँ पे जो इसी सर्कल में जब ए बी कॉर्ड में का बराबर, तो फिर दूसरी आर्क जो बन रही है हमारे पास वो ए, यहाँ पे कोई पॉइंट आ जाएगा टी बी। तो ये जो हमारे पास है ये दोनों आर्क्स भी आपस में मेजर आर्क्स क्या होंगी जी बराबर होंगी। अब इसके अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल जब हम कॉर्ड्स बराबर कह रहे हैं तो अगर मैं इसको यहाँ से इस कॉर्ड को उठा के इसके ऊपर कॉपी एंड पेस्ट करता हूँ, या मैं यूँ कहता हूँ कि अगर ये पॉइंट्स कोइंसिडेंट हो जाएं, कोइंसाइड कर जाएं, यानी ए पॉइंट पी पॉइंट के ऊपर हो और क्यू पॉइंट बी पॉइंट आपस में कोइंसाइड कर जाएं, तो आप देखेंगे कि डिस्टेंस जो होता है वो इन दो पॉइंट्स के दरमियान सेम आ जाएगा, यानी दोनों कॉर्ड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट। और अब आप बड़ी आसानी के साथ समझ सकते हैं कि माइनर आर्क्स भी कॉन्ग्रुएंट है और मेजर आर्क्स भी कॉन्ग्रुएंट है। अब हम यूँ कहते हैं कि चलें अगर एक के बजाय दो हमारे पास सर्कल हो लेकिन दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएं, यहाँ पर दो सर्कल्स आ गए हैं, इसी तरह 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंट हो। और अब हम कहते हैं जी इसका सेंटर जो है हमारे पास ये इससे डिफरेंट में यूज़ करता हूँ जी ए है, और यहाँ पर हमारे पास कोई एक पॉइंट आ रहा है जी, इसको मैं कह देता हूँ सी पॉइंट है, और ये हमारे पास कहीं पे है जी डी पॉइंट। लेकिन वही बात कि ये डिस्टेंस या कॉर्ड जो मैं कह रहा हूँ ये आपस में बराबर होनी चाहिए, ये इसके बराबर मैंने कलर एक ही यूज़ किया है ताकि कॉन्ग्रुएंट के लिए। अब हमने जो बात प्रूव करनी है उसको मैं इधर लिख देता हूँ कि हमने क्या बात साबित करनी है। हमने साबित करनी है कि इन पी क्यू कॉर्ड से जो आर्क्स बनती है वो कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन अब वो दो तरह की आर्क्स बन सकती है। तो मैं फिर इस तरह से कहता हूँ कि अगर मैं पी पॉइंट को ओ पॉइंट से और क्यू पॉइंट को भी सेंटर ऑफ द सर्कल से ज्वाइन कर देता हूँ, तो अब मेरे पास ये जो एंगल बन रहा है इसको अगर मैं थीटा 1 एंगल कह रहा हूँ, तो इसके यानी ये चूँकि इस माइनर आर्क ने बनाया, तो अगर ये एंगल थीटा 1 जो है ये बराबर हो जाए, इसी तरह अगर मैं इस कॉर्ड का एंड पॉइंट सी को ए से सेंटर ऑफ द सर्कल से और इस डी को सेंटर ऑफ द सर्कल से ज्वाइन कर देता हूँ, ये एंगल जो सेंट्रल एंगल बना रहा है ये बन रहा है जी इस आर्क का, सी डी आर्क का। तो फिर अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो फिर ये दोनों माइनर आर्क्स जो हैं ए बी
सॉरी सी डी और पी क्यू आर्क्स ये आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और फिर अगर हम मेजर आर्क्स की बात करें तो फिर हम ये देख रहे हैं कि ये जो एंगल हमारे पास रिमेनिंग एंगल बन रहा है जो कि 360 माइनस θ1 बन रहा है, अगर ये देखा जाए और फिर ये वाला एंगल देखा जाए जो कि 360 माइनस θ2 बन रहा है, अगर ये एंगल बराबर हो तो फिर ये एंगल जो है ये चूँकि जो हमारे पास मेजर आर्क है सी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी सी एम डी, और चलें एम को ज़रा प्रॉपर बनाते हैं जी सी एम डी, और यहाँ पर पी एन क्यू, ये जो हमारे पास आर्क्स बन रही जो कि मेजर आर्क्स हैं ये भी इन सेंट्रल एंगल्स के कॉन्ग्रेंट होने से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए सबसे पहले θ1 को θ2 के इक्वल शो करना है, और जो बात गिवन है ये बात हम जानते हैं कि कॉर्ड्स बराबर है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि पी क्यू कॉर्ड जो है ये कॉन्ग्रेंट है जी किसके, सी डी कॉर्ड के। और अब हम ये देख रहे हैं कि जो ओ से लेकर सेंटर से लेकर बाउंड्री ऑफ द सर्कल तक का डिस्टेंस होता है ये रेडियस होता है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये सेम है। मैंने सब में आर आर लिखा है, इसलिए लिखा है कि ये कॉन्ग्रेंट सर्कल्स है जिनका रेडियस आपस में बराबर हो, इन्हें कॉन्ग्रेंट सर्कल्स कहा जाता है। तो इस तरह से अगर मैं इस साइड के कोरस्पॉन्डिंग इस साइड को लेता हूँ तो ये कॉन्ग्रेंट आएगी। इस एंगल यहाँ पर इस साइड के, सॉरी यहाँ पे मैंने एंगल का, यहाँ पर अगर हम इस साइड के हवाले से बात करते हैं पी क्यू के, तो इस साइड के कोरस्पॉन्डिंग जो सी डी जो कि कॉर्ड है ये कॉन्ग्रेंट है, ठीक। और इसी तरह अगर मैं इस साइड की बात करता हूँ जो कि ओ क्यू है, इसके साथ इसके कोरस्पॉन्डिंग ये साइड ए डी आ रही है, तो ये तीनों ही साइडें कोरस्पॉन्डिंग्स कॉन्ग्रेंट है। तो हम यूँ कहेंगे कि फिर साइड 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 पोस्टुलेट की बेस पर ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये आपस में क्या हैं जी, कॉन्ग्रेंट है। और फिर जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट शो हो जाएं तो फिर हम हर कोरस्पॉन्डिंग साइड और एंगल को जो है वो कॉन्ग्रेंट कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी ट्राइंगल पी ओ पी क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल, यहाँ पर हमने इस वर्टेक्स को कहा था जी ए सी डी। तो फिर जो रिजल्ट हमने प्रूव करना था कि इनका जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं θ1 θ2 बराबर हैं, तो फिर ये चूँकि सेंट्रल एंगल है सी डी आर्क का, इसका मतलब माइनर आर्क्स भी कॉन्ग्रेंट और फिर मेजर आर्क्स भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी, क्योंकि एंगल θ1 और θ2 में कोई फ़र्क नहीं, ये भी एंगल और ये एंगल सेम आएंगे। अब ये बात कि अगर ये कॉर्ड डायमीटर होती तो फिर डायमीटर भी दो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स का कॉन्ग्रेंट, और फिर सेमी सर्कल्स भी दोनों जो आर्क्स सेमी सर्कुलर आर्क्स में कहूँगा वो भी दोनों में क्या बनेंगी, कॉन्ग्रेंट ही बनेंगी। अगर हमारे पास एक सर्कल हो और अगर हम इस तरह से कहें कि इसके दो पॉइंट्स को हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर चलें एक पी पॉइंट और एक क्यू पॉइंट, और अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ तो मेरे पास एक कॉर्ड आ जाती है यहाँ पर इस तरह से, अगर मैं इनको एक लाइन सेगमेंट की शेप में ज्वाइन करता हूँ। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं इसी तरह सर्कल के कोई दो और मुख्तलिफ पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, जो अगर चले इन्हीं पॉइंट्स को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो फिर तो ये कोइंसिडेंट हो जाएंगे कॉर्ड्स, ठीक, और जारी बात है कि इक्वल भी होंगे। और यही बात यहाँ पर है कि अगर हम कोई और पॉइंट भी ले रहे हैं जैसे ए पॉइंट और बी पॉइंट, अब चूँकि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है यानी जिसको मैं लाइन सेगमेंट की शेप में बता रहा हूँ, अगर मैं कहता हूँ ये बराबर है तो फिर इसका मतलब है कि यानी कॉर्ड्स बराबर है, और फिर जो हमारे पास इन कॉर्ड्स के साथ अगर हम देखें तो एंडिंग पॉइंट्स को अगर हम देखें तो ये एक चूँकि सर्कल के पॉइंट्स है तो ये एक आर्क को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आर्क्स जो है जो सेंट्रल एंगल के साथ एंगल बनाएंगी वो एक जैसा बनाएंगे, यानी इन दोनों आर्क्स का जो सेंट्रल एंगल है वो आपस में क्या बनेगा जी, कॉन्ग्रेंट बनेगा। ये बात हमने यहाँ पर शो करनी है। जैसे मैं ओ और पी को ज्वाइन कर लूँ और क्यू को, तो अब ये जो एंगल बनेगा ये बेसिकली इस पी क्यू आर का सेंट्रल एंगल है। और अगर मैं इस पी क्यू मेजर आर की बात करूँ तो पी यहाँ पर कोई एस पॉइंट आ जाए तो पी एस क्यू का जो सेंट्रल एंगल बन रहा है वो ये बन रहा है, यानी ये भी एंगल जो है फिर चूँकि कॉर्ड्स बराबर है तो फिर अगर सेंट्रल एंगल माइनर आर्क का बराबर है तो फिर हमारे पास सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर आर्क भी क्या होगा जी, वो भी बराबर ही होगा। तो ये रिजल्ट अब हमने प्रूव करना है। इसको हम कैसे प्रूव करते हैं, अब हम यूँ कहते हैं कि अगर चलें हमारे पास दो मुख्तलिफ यानी दो सर्कल्स हों लेकिन उनके रेडियाई सेम, यानी दो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हों, हम यूँ कहेंगे कि दो हमारे पास कॉन्ग्रेंट सर्कल हों। चलें एक और सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये सर्कल जो कि बिल्कुल कॉन्ग्रेंट है, और इसका जो सेंटर है मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास है जी, इसको हम कह देते हैं एस कह देते हैं, सेंटर ये हमारे पास, ठीक। और अब हम एक पॉइंट लेते हैं इस पर, ये हमारे पास ए पॉइंट है और ये हमारे पास बी पॉइंट आ रहा है, और कंडीशन वही कि ए और बी और पी और क्यू कॉर्ड्स आपस में क्या है जी, कॉन्ग्रेंट है। अब ये गिवन है, इसको हम इधर लिख लेते हैं जी, हमारे पास क्या है जी, गिवन है, चलें इसको लिख लेते हैं जी। और साथ ही अब ये बात भी कि
हमारे पास जो सेंट्रल एंगल है उनको भी मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ कि सेंट्रल एंगल कौन कौन से बन रहे हैं। एक बनेगा इस तरह से, ये हमारे पास, इसको मैं कह देता हूँ कि ये θ1 है। और जो हमारे पास दूसरा सेंट्रल एंगल बन रहा है, अगर मैं ए को एस से और फिर सेंटर ऑफ द सर्कल को बी से ज्वाइन कर लेता हूँ तो ये मेरे पास θ2 आ रहा है। अब हमने ये बात शो करनी है कि ये बराबर है, लेकिन हमारे पास एक टेक्निक है, एक टेक्निक है जो कि हम जिसे कहते हैं जी रिडक्शो एड एब्सर्डम मेथड। यानी इसमें हम जो बात हमने प्रूफ करनी होती है हम उसको उसके कंट्राडिक्ट चलते हैं, यानी उसके अपोजिट चलते हैं और फिर उस रिजल्ट तक पहुँचते हैं जो कि हमने प्रूफ करना होता है। यानी यहाँ पर जैसे θ1 θ2 के बराबर शो करना, हम ये कहते हैं, सपोज करते हैं कि ये बराबर नहीं है, और फिर अगर बराबर नहीं है तो बाय ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी जब हम दो नंबर्स के दरमियान कंपैरिजन करते हैं तो फिर अगर वो अनइक्वल हैं तो फिर या एक नंबर ग्रेटर होगा या एक नंबर दूसरे नंबर से लेस होगा। यही कंडीशन आती है बराबर ना होने की सूरत में। तो फिर अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम इनको अगर चले बराबर की बात करते हैं कि अगर बराबर नहीं तो बराबर बना लेते हैं, ये एंगल बराबर नहीं है तो हम कहते हैं कि फिर हमारे पास कोई एक पॉइंट यहाँ पर आ रहा है जी, इसे मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास सी पॉइंट है, और या ये सी पॉइंट यहाँ भी आ सकता है। यानी चूंकि मूव करना है, बैलेंस करना है, अब बैलेंस किसी कम चीज़ को बैलेंस ज़्यादा बनाना हो तो उसको इंक्रीज़ किया जाता है, ज़्यादा हो तो उसको डिक्रीज़ किया जाता है, तो बैलेंस दोनों सूरत में ही किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो कम से बढ़ाने की सूरत में और बढ़ते हुए कम करने की सूरत में एक जैसे ही आएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं अब सेंटर ऑफ द सर्कल को C2 पॉइंट से ज्वाइन कर लेता हूँ, अब जो मेरे पास एंगल बन रहा है θ3, ये θ1 के बराबर है, ठीक। यानी यहाँ पर जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, मैंने कहा कि θ1 जो है वो θ3 के साथ क्या है जी, बराबर है। तो अब इससे क्या हमारे सामने रिजल्ट आएगा, अगर हम इसको देखें तो यहाँ से हम यूँ कह रहे हैं कि हमारे पास अगर मैं ए और सी पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर लेता हूँ इस तरह से, ठीक, तो मेरे पास एक ट्राइंगल बन गई है। और अब दोनों सर्कल्स जो थे वो आपस में क्या थे जी, कॉन्ग्रुएंट थे। यहाँ पर ये बात याद रहे कि दोनों सर्कल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट थे, इन दोनों के रेडियाई जो थे वो आपस में एक जैसे हैं। तो हम यूँ कहेंगे सेंटर से लेकर ओ से लेकर पी तक डिस्टेंस, ओ से लेकर क्यू, इसी तरह से ए और एस से सी, ये डिस्टेंसेस आपस में रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल होने की वजह से कॉन्ग्रुएंट है। और प्लस हम ये कह रहे हैं कि θ1 जो है वो θ3 के साथ क्या बराबर, यानी साइड एंगल साइड की पॉस्टुलेट की बेस पर मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो फिर हम यूँ कहेंगे कि ट्राइंगल जो हमारे पास POQ है ये कॉन्ग्रुएंट होगी है जी किसके साथ, ट्राइंगल जो हमारे पास बन रही है ASC के साथ। अब जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है तो हर कोरस्पॉन्डिंग साइड और हर कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो कॉन्ग्रुएंट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास A से या P से लेकर Q तक जो ये कॉर्ड है ये बराबर होगी ये जी किसके, A से लेकर C कॉर्ड के, या अगर मैं कॉन्ग्रुएंट के हवाले से बात करूं ज्योमेट्रिकली कॉन्ग्रुएंट हो गई है। जबकि हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि PQ जो कॉर्ड है गिवन जो था वो AB कॉर्ड के क्या जी साथ कॉन्ग्रुएंट है। अब एक ही वक्त में हम अगर यहाँ पर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए कंपेयर करें तो हम यूँ कह रहे हैं कि AB PQ के बराबर है, AC PQ के बराबर, यानी इसका मतलब ये हुआ कि AB कॉर्ड में और जो हमारे पास AC कॉर्ड है इसमें कोई फ़र्क नहीं, ये दोनों आपस में क्या है जी, कॉन्ग्रुएंट है। और वो उसी सूरत में पॉसिबल हो सकता है जब B और C पॉइंट जो है वो कोइंसिडेंट हो, यानी कोइंसाइड कर जाए। चूँकि ज्योमेट्रिकली जब आप एक पॉइंट डिफरेंट ले रहे हो दूसरे पॉइंट से तो फिर किस तरह से हो सकता है कि फिर वो फासला भी, डिस्टेंस भी बराबर आए। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो फिर ये एक कंट्राडिक्शन आ रही है, यानी एक ऐसी गलती आ रही है जो कि एकदम से हाईलाइट हो जाती है, हर बंदा समझ जाता है। तो हम ये कहेंगे कि फिर इसका मतलब है जो हमने सपोज किया था कि हमारे पास जो θ1 θ2 के बराबर नहीं है वो बिल्कुल गलत हो गया, यहाँ पे आके गलत हो रहा है क्योंकि एक उसके अगेंस्ट एक हमें बिल्कुल एक गलत रिजल्ट मिल रहा है। तो फिर हमारी सपोजिशन जो है वो रॉन्ग है, हम कहेंगे एक कंट्राडिक्शन आ रही है और उस कंट्राडिक्शन की वजह से हम वापस अपने उसी सपोजिशन की तरफ जाएंगे जो हमने सपोज किया था वो गलत किया था। और वो बात जो हमने प्रूव करनी थी कि एंगल जो सेंट्रल एंगल्स बन रहे हैं इन आर्क्स के, या जो इस कॉर्ड के साथ जो आर्क्स बनती है उनके जो सेंट्रल एंगल्स बनते हैं चाहे वो मेजर हो या माइनर हो वो बराबर ही बनते हैं। तो यही था जो रिजल्ट हमने आज समझा और इसे प्रूव किया।